हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर हम अल्कीन की बात करेंगे। इससे पहले हमने अल्कीन को देख लिया। आपको इससे वैल्यू मिल रही तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की यहाँ पे बात करेंगे। आपका अल्केन के अंदर आपका प्रेजेंट होता है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब दो बार आपका हेलोजिनेशन। यहाँ पे E2 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होगा, जहां से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके आपके अल्फा पोजीशन के ऊपर, बीटा पोजीशन के ऊपर आपको जो है देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका इस तरीके से आपका अल्केन अल्कीन का जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं हम? अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH हम यूज करते हैं हमारा रिएजेंट, जो आपका इस तरीके से फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद E1CB की अगर मैं बात करूंगा, एलिमिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे क्या जाता है, एलिमिनेशन आपको करना है कॉन्जुगेट बेस का, जो आपका E1CB आ जाता है। इसके अंदर अल्फा देखने हैं, अल्कोहलिक KOH देख लेना, आप क्या आ जाएगा, अल्कोहलिक के जो है माइनर मेजर इस तरीके से देखने को मिलेगा आपका। माइनर और मेजर, माइनर और मेजर देखने को ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। माइनर और मेजर ग्रुप देखने को मिलेगा। द लिविंग ग्रुप इज पुअर, जैसे कि आपको इस तरीके के लिविंग ग्रुप देखने को मिलेंगे। NR3 SR3, इसलिए क्योंकि F अपने आप में ही ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो किसी के साथ जुड़ना क्यों चाहेगा, तो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, तो अल्कोहलिक KOH में E1CB वाला जो एलिमिनेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस का भी हमने देख लिया। कॉन्जुगेट बेस मतलब इस तरीके के कॉन्जुगेट बेस जो जुड़े जुड़े होते हैं, उसके अंदर भी आपने देख लिया। E1CB जो कि हॉफमैन के अंदर देख लेना, उसके अंदर H2O आपको हीट करना है। E1CB रिएक्शन में आपका जो है कॉन्जुगेट बेस में क्या करना है, आपको पूरा बेस ही हटा देना है। यहाँ पे डायरेक्ट ही दो ग्रुप जो आपके नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं उनको अल्कीन में कर देना है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपका पूरा ही ग्रुप जो है हट जाता है आपका। इसको OH लग जाता है और उसके बाद बाकी में अल्कीन बन जाता है। ठीक है, इवन इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन अगर आप देखोगे, इंटरमोलिकुलर एलिमिनेशन अगर देखोगे, उसमें आ जाता है पायरोलाइसिस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ईस्टर। क्या आ जाता है, पायरोलाइसिस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ईस्टर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पायरोलाइसिस। जैसे कि ये देखने को मिलेगा, अल्फा और बीटा आपको देखने को मिलता है। ऑक्सीजन से अटैच, ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्ड है उसके इस तरफ नहीं करना है आपको, इसके अपोजिट तरफ में अल्फा और बीटा को आपको कंसिडर करना है। फिर उसके अंदर आपको डबल बॉन्ड जोड़ देना है और इस तरीके से आपका ब्रेकिंग हो जाता है। इस तरीके से आपका ब्रेकिंग हो जाता है हीट के साथ अगर आप करोगे। तो पायरोलिसिस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द ईस्टर के अंदर, ईस्टर के अंदर आपका इस तरीके से आपका ईस्टर ग्रुप दे रखा है ना आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया हीट के समय। उसके बाद पाइलोलिसिस ऑफ ट्राई टेट्रामाइन ऑक्साइड की अगर बात करूँ, H2O2 की यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए N+ आपका जुड़ रखा है आपका टेट्रामाइन ऑक्साइड की यहाँ पे बात करूंगा। यहाँ पे OH NO कुछ जुड़ा होगा। तो N+ से जितने भी जुड़े हुए कार्बन होते हैं उनको अल्फा मान लो, और उसके बाद अगर कोई कार्बन दिखने को मिल जाए बीटा, तब जाके आपका जो है अल्कीन का फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरीके से आपको देख लिया। उसके बाद देखते हैं हेलोजिनेशन ऑफ द अल्काइंस। अल्काइंस के अंदर हेलोजिनेशन आपको देखना है। तो इसके अंदर आ जाता है C ट्रिपल बॉन्ड CR डैश आपको देखने को मिलता है। H2PD देखने को मिलता है, BaSO4 और H+P2H6 आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो H2PD के अंदर अगर आप करोगे तो आपका अल्कीन बनेगा, सीस अल्कीन देखने को मिलेगा सीस वाला H2PD के अंदर। और अगर आप PDBaSO4 देखोगे तो लीनार रिएजेंट आपको शो करता है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है H2PD BaSO4 या फिर H+P2H6, इस तरीके के जो अगर ग्रुप देखने को मिल जाएंगे, आपके सिस का फॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे होंगे। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन का। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ब्रिज रिएजेंट की अगर मैं बात करूंगा, सोडियम लिक्विड अमोनिया की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे वो क्या करता है आपका ट्रांस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कौन सा सिस में करता है। H2PD आपका सिस में करता है, सोडियम लिक्विड अमोनिया आपका ट्रांस में करता है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का अगर आप डिहाइड्रेशन अगर आप करते हो तो RC डबल बॉन्ड OH आपको देखने को मिलता है H+ के साथ, ROOH इस तरीके से R+ और H2O का रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल, फिर आपका अल्कीन बन जाता है। ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल में भी देखेंगे हम रिएक्शन में। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन की प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आ जाते हैं क्वेश्चन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम करते हैं सबसे पहले, जहां पे आपका जो है रिएजेंट यहाँ पे लिखा नहीं है, रीएजेंट, GEANT। रिएजेंट की अगर मैं बात करेंगे, रिएजेंट की अगर बात करेंगे, HX होता है जो कि डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है, या फिर कोल्ड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड देखने को मिलता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उसके अंदर रीअरेंज इफ पॉसिबल, तो आपका क्या आ जाता है, अल्कीन बन जाता है। अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है अल्काइन से,
ये देखा, इफ कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा तो अल्काइन ज्यादा स्टेबल होता है अल्कीन से। अगर कॉन्जुगेशन है तो अल्काइन ज्यादा स्टेबल होता है अल्कीन से, कॉन्जुगेशन नहीं है तो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है अल्काइन से। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दी प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन क्या है। HX को हमने डाइसल्फ्यूरिक एसिड या फिर कोल्ड कंसंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाइल्यूट ले लिया, या फिर कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, जो कि H+ देते हैं हमको, जो कि अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट बात, कार्बोकेटाइन बना देते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 की अगर मैं बात करूंगा, डीमिनराइजेशन ऑफ अल्कीन, डीमराइजेशन ऑफ अल्कीन। अल्कीन के अंदर क्या होता है, डीमराइजेशन। डीमराइजेशन के अल्कीन के अंदर क्या हो जाता है आपका, कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको देखने को मिलता है। कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या हो जाता है, CrCH डबल बॉन्ड CH2 आपको देखने को मिलता है। इस तरीके से आपको एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक, आपको बहुत तरीके से आपका एक्ट होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। RCH2 CH2 और ये दोनों तरफ से आपका इस तरीके से आपका ग्रुप जुड़ जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक्ट एज बोथ इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। कंसंट्रेटेड H2SO4 की यहाँ पे बात किया जा रहा है। रिएक्शन ऑफ HBr जो कि पेरोक्साइड के साथ क्या हो जाता है, DM जो कि एंटी मार्कोनिक फ्लूइड, जहाँ पे आपके H कम होते हैं, जहाँ पे आपके H ज्यादा होते हैं, वहां पे जाके आपका Br जुड़ जाता है, H2Br। HBr के साथ पेरोक्साइड अगर आ गया, एंटी मार्कोनिक फ्लूइड कर देता है। ठीक है, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन थे वो हमने बता दी, अभी और भी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, X2CClO4 आपका आ जाता है X2H2 अगर आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे एंटी एडिशन देखने को मिल जाता है आपका, एंटी एडिशन जैसे कि इससे X2CClO4 के साथ X2H2O के साथ अगर देखने को मिल जाए OH-X- आपको देखने को मिल जाएगा। तो RCH CH2X इस तरीके से RCH डबल OH के थ्रू आपका जुड़ा हुआ रहता है। तो रिएक्शन अगर हमने देख ली तो यहाँ पे RCH डबल बॉन्ड CH2 आपका आ जाता है RCH CH2X और OH आपका आ जाता है। इस तरीके से आपका याद रखना है। यहाँ पे एंटी एडिशन आपको बता दिया था, यहाँ पे भी आपको ये चीज यहाँ पे बता दी थी। तो यहाँ पे आ जाता है R2CH डबल बॉन्ड CH2 जैसे कि देखने को मिल जाएगा X2CClO4 पे RCH CH2XX आपको जुड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। RCH डबल बॉन्ड CH2 X2HO-X- आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, RCH CH2X और OH आपको देखने को मिल जाता है, गुटू के अंदर आपका देखने को मिल जाता है। रिएक्शन विद जिलिडिन रिएजेंट, जिलिडिन रिएजेंट की अगर बात करूंगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड देखने को मिल जाता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड देखने को मिल जाता है। इस तरीके से आपका जो है कौन सा NO+Cl-XX- आपको देखने को मिलेगा। EN क्या हो जाएगा, X का कम हो जाएगा X- से, इस तरीके से देखने को मिलेगा। RCH CH2 NO2 के साथ जुड़ेगा और Cl आपका इस तरीके से जुड़ जाएगा। इस तरीके से आपका देखना है आपको जेलिडिन रिएजेंट जो कि इंटर हैलोजन कंपाउंड के अंदर देखने को मिल जाता है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा, अगर आपको X2CClO4 के साथ OH-X- एक तरफ OH और एक तरीके से एंटी एडिशन में OH लग जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की अगर मैं बात करता हूँ। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपको AgOCS NaBH4 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में आपका अल्कोहल ग्रुप देखने को मिल जाता है। RCH डबल बॉन्ड OH, OH उस तरफ जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन कम होते हैं, मार्कोनिक रूल को फॉलो करते हैं। Ag2+ और H2O NaBH4 के साथ अगर आपको देखने को मिल जाएंगे तो भी चीज आपका फॉर्म हो जाएगा। हाइड्रोबोरेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन अगर आपके देखने को मिल जाएगा, आपका इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। B2H6 THF आपका H2O के साथ आ जाएगा, OH- के साथ आ जाएगा। RCH2 CH3 आपका OH- के साथ आपका आ जाएगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिक रूल यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे OH आपका जुड़ेगा। ठीक है, OH आपका उस तरफ जुड़ेगा। ठीक है, B2H6 के बाद अगर मैं बात करूंगा, THF आपका जुड़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, B2H6 और THF आपको देखने को मिलता है, H2O2 के साथ OH- आपको देखने को जरूर देखने को मिलता है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन आपका आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 आपको देखने को मिल जाएगा। RCH2 CH3 OH इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। एंटी मार्कोनी रूल यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद बात करता हूँ हाइड्रोबोरेशन की रिएक्शन, प्रोटोनेशन हाइड्रोबोरेशन और प्रोटोनेशन रिएक्शन अगर मैं करता हूँ। B6H6 THF आपको अगर देखने को मिल जाएगा, आपका डबल बॉन्ड हटके क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनेशन यहाँ पे हो जाएगा, H+ और H- का यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। हाइड्रोबोरेशन हो गया,
या फिर आपका जो है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हो गया जहाँ पे OH बना रहे हैं, यहाँ पे भी B2H6 के साथ हम एंटी मार्कोनिक रूल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिक रूल ऑफ AH हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो और उसके बाद हाइड्रोबोरेशन प्रोटोनेशन के थ्रू भी हमको बता दिया हेलोजिनेशन हो रहा है। ओजोनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन रिलीसिस में रिडक्शन देख लेना, जहाँ पे आपको CClO4Zn देखने को मिलेगा, CClO4Zn CClO4 देखने को मिलेगा, O3 कॉमन देखने को मिलेगा। आपको कुछ नहीं, बस दो बॉन्ड को कट करना है और O को जोड़ देना। ऑक्सीडेशन में भी सेम चीज करनी है आपको, O2 CCl3 देखने को, यहाँ पे Zn नहीं देखने को मिलता है यहाँ पे, ये चीज आपको याद करनी है, ठीक है। यहाँ पे दो कंपाउंड में Zn देखने को नहीं मिलता, हॉट KMnO4 और KMnO4 के अंदर भी आपको इसके अंदर देखने को ऑक्सीडेशन हो जाता है। जहां पर डबल बॉन्ड तो आपने लगा दिया, जहां पर भी H दिख जाए वहां पे OH कर देना, यहाँ पे क्या कर देना, OH कर देना, ठीक है। ये आपका ऑक्सीडेशन का बता दिया। उसका डी हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स की अगर मैं बात करूंगा, सीन एडिशन, सीन हाइड्रोहेलोजिनेशन की अगर मैं बात करूंगा, डाइल्यूट KMnO4 लूंगा मैं, या फिर OSO4 एक्वस NaHSO3 आपका आ जाएगा, OH ग्रुप आपका जुड़ जाएगा यहाँ पे। सीन एडिशन एंटी हाइड्रोहेलोजिनेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इस तरीके से आपका आ जाएगा, PHCO3H आपको देखने को मिल जाएगा, O3O+ आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी, ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी, एंटी हाइड्रोजिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आपका एडिशन हो जाता है। एंटी हाइड्रोजिनेशन जो कि रिंग के साथ PHCO3H और H3O+ के अंदर देखने को मिल जाएगा, डाइल्यूट KMnO4 देखने को मिल जाएगा, OSO4 एक्वस NaHSO3 देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद CHCl3 बेस के साथ अगर आप करोगे, HV क्या हो जाता है आपकी सनलाइट, तो इस तरीके का आपका CCl3 आपका जुड़ जाता है आपका रिंग के साथ, आपको रिंग के साथ देखने को मिल जाएगा। उसका रिएक्शन ऑफ CH2N2HV के साथ अगर आपका करेगा, CHCl2 बेस के साथ अगर आप करेगा, CH2N2 आपका HV के साथ अगर आपका करेगा, तो CCl2 आपको देखने को मिलेगा रिंग का फॉर्मेशन। उसके बाद CH2N2HV का अगर आपको देखने को मिलेगा, तो इस तरीके के रिंग का फॉर्मेशन होगा। और रिएक्शन विद पेरोक्साइड की अगर आप करोगे, तो आपका सीधा अल्केन देखने को मिलेगा, अल्कियम, अल्केन में ही तो कर रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। इस तरीके से आपका अल्केन में टूट जाएगा। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूँ, बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तो इस तरीके से आपका अलाइलिक और बेंजाइलिक में आपका ये वाला जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा जो कार्बन होता है, वहां पे आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। तो आपको ये चीज भी याद रखनी है, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये सब चीजें आपके क्वेश्चन में जरूर आती है। ब्रोमिनेशन की अगर मैं बात करूंगा, रिएजेंट कहा जाता है NBS, नाइट्रोब्रोमोस सक्सेनिक अमाइड क्या जाता है, नाइट्रोब्रोमोसक्सेनिक अमाइड क्या जाता है, यहाँ पे कहा जाता है NBR आपका BR जो कि रेडिकल के साथ जुड़ा होता है। सेकंड BR2 आपका HV के साथ BR रेडिकल आपका आ जाता है। क्लोरीनेशन की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे क्या जाता है Cl2 500 केल्विन, Cl2 HV सनलाइट, EbOCl आपको क्या देते हैं, रेडिकल देते हैं, फ्री रेडिकल आपको दे देते, तो आप इसको जोड़ सकते हो। ब्रोमिनेशन बता दिया, क्लोरीनेशन आपको बता दिया। ये कुछ रिएक्शन थी, ये जो रिएक्शन है रिंग की फॉर्मेशन वाली, ये कभी कभी आपकी आ जाती है, इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन सब चीजों को भी याद रखना है। इसी के साथ आपका पूरा अल्कीन का आपका पूरा हो गया। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्कीन का यहाँ पे आपका पूरा रिविजन यहाँ पे हो गया। थैंक यू सो मच।